किसी को गाली देना आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। अगर आप गाली सुन नहीं सकते तो दूसरों को गाली भी मत दीजिए। अगर आप अपने धर्म का मजाक नहीं बना सकते तो दूसरे धर्म का मजाक उड़ाने की भी आपको कोई इजाजत नहीं है। यह आपकी कायरता है। पिछले एक हफ्ते में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी नेता प्रेम शुक्ला एक डिबेट में कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत को वैश्या की औलाद बताता है और वैश्या शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है और भी खराब शब्द का इस्तेमाल करता है जिसे मैं दोहरा भी नहीं सकता हूं। जिस शब्द का वो इस्तेमाल करता है उसकी शुरुआत र से होती है। इसके अलावा आप यह भी जानते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया था भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और मंत्री ने। आपको याद होगा अभी 2 ही दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हैं और क्या कहते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था और उनके इस बयान में कई खतरनाक बातें हैं। सबसे बड़ी बात, मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया था। इतनी शर्मनाक बात देश के गृह मंत्री कैसे कह सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, टीएमसी ने या ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कहां किया? उनके सांसद अभिषेक बनर्जी उन 57 सांसदों की फहरिस्त में शामिल हैं जो इस वक्त विदेशी जमीन पर हैं और पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, देश के गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान निहायत ही गैर जिम्मेदाराना है। मगर आखिर मैं इन बयानों का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता डिबेट्स में मां बहन की गालियां देते हैं, मंच पर खड़े होकर जहरीले बयान देते हैं, हेट स्पीचेस देते हैं। पिछले 10 सालों में अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया है तो वो ये किया है दोस्तों कि हेट स्पीच को सामान्य बनाने की कोशिश की है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी हमें नसीहत दे रही है कि गाली देना ठीक है, नफरती भाषण देना ठीक है और आप देते रहो, और इसका असर देश के युवाओं पर पड़ता है। अभी हाल ही में एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम है शर्मिष्ठा। उन्होंने एक धार्मिक प्रतीक के बारे में आपत्तिजनक बात कही और उन्हें पुलिस उठाकर ले गई। पश्चिम बंगाल पुलिस उन्हें उठाकर ले गई। आज शर्मिष्ठा कई लोगों के लिए हीरो है। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, जब शर्मिष्ठा ने इस्लामिक धार्मिक प्रतीकों के बारे में आपत्तिजनक बात कही थी तब मैंने देखा था कि कई मुसलमान जो है मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कह रहे थे कि अभिसार आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाते। सबसे बड़ी बात, शर्मिष्ठा कौन है मैं उनके बारे में जानता भी नहीं था, मगर जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तब मैंने उनके कुछ वीडियोस देखने शुरू किए और मैंने महसूस किया कि उनके वीडियोस बगैर गाली के कुछ नहीं है। यानी कि उन्होंने शाहरुख, आमिर, सलमान को गालियां दी, उन्होंने रणवीर अलाहाबादिया की मां को गाली दी। यानी कि इस लड़की के हर वीडियो में गाली गलौज, जहां वो किसी के परिवार को गालियां दे रही हैं, कहीं किसी के मां बाप को गालियां दे रही हैं, किसी की बहन को गाली दे रही हैं, और उसके बाद उन्होंने एक धार्मिक प्रतीक का अपमान किया जिसके चलते पुलिस उन्हें ले गई। शर्मिष्ठा माफी मांग चुकी है और मेरा मानना है कि अगर वो माफी मांग चुकी है तो उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह से वो अपनी बातों को फिर नहीं दोहराएंगी। मगर आज मैं शर्मिष्ठा का जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, जो तमाम युवा हैं, खासतौर से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्हें क्या लगता है कि लोकप्रियता हासिल करने का यही तरीका है, नफरती भाषण दो, जहर उगलो, माइनॉरिटीज को गाली दो, उनके धार्मिक प्रतीकों का अपमान करो, उसका मजाक बनाओ, आपको फॉलोअर्स मिल जाएंगे। और ये लोग कहां से सबक ले रहे हैं? जब मंच पर खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहेंगे कि आप कपड़े से दंगाई को पहचान सकते हैं, या आपका मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा, या आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस मुसलमानों को दे दी जाएगी। जब अमित शाह पश्चिम बंगाल जाकर यह कहते हैं कि मुसलमान जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ था, तो स्वाभाविक सी बात है इस नफरत का असर देश के युवाओं पर पड़ रहा है। वो यही सीख रहा है और उसे लग रहा है कि गाली देना इज कूल, यानी कि गाली दीजिए, फॉलोअर्स बढ़ाइए। मगर आज क्या हो रहा है? शर्मिष्ठा जेल में है। कायदे से उन्हें बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने माफी मांग ली है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब शर्मिष्ठा इस तरह की वाहियात वीडियोस बना रही थी तो कई संस्कारी पॉलिटिकल पार्टी के गुर्गे तालियां बजा रहे थे। आज वो जेल में है तो कितने लोगों ने उनकी मदद की? बताइए।
कितने लोगों ने मदद की। और शर्मिष्ठा का ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये मिसाल है बाकी तमाम युवाओं के लिए। अगर आपको अपनी पहचान बनानी है तो आप बगैर गालियों के, बगैर किसी का अपमान किए, आप अपना मुकाम बना सकते हैं। अपने कंटेंट पर काम कीजिए। जहर उगलने की जरूरत नहीं है। जहर उगलकर आप अपना मुकाम नहीं बना सकते हैं। मैं आपको कुमार विश्वास की मिसाल देना चाहता हूं। एक जमाने में इस व्यक्ति के मुंह से फूल झरते थे, मगर आज इसे राज्यसभा की टिकट चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा है, तो इसलिए इसने सोनाक्षी की शादी के बारे में इतनी अश्लील बात कही। इसने सैफ अली खान के बेटे के बारे में आपत्तिजनक बात कही। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए, वहां जगह बनाने के लिए लोगों की भाषा क्यों बिगड़ जाती है, लोगों के तेवर क्यों बिगड़ जाते हैं? और क्या आप इस तरह की प्रेरणा लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जब आप इस तरह का जहर उगलते हैं? मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा आपसे? अगर आप अपने धर्म का मजाक नहीं बना सकते, अगर वो हिम्मत आप में नहीं है, तो दूसरों के धर्म का भी मजाक मत बनाइए। और मैं ये शर्मिष्ठा के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं उन तमाम स्टैंड अप कॉमेडियंस के बारे में कह रहा हूं जो मंच पर खड़े होकर किसी धर्म का मजाक बनाते हैं या धर्म के बारे में मजाक करते हैं। कायदे से दोस्तों, मजाक हर चीज पर होना चाहिए, मगर हमारे देश में रिलीजन इज अ सेंसिटिव टॉपिक। धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है। अब मैं जिक्र करना चाहता हूं मुनव्वर फारूकी का। जब मुनव्वर फारूकी को इंदौर में गिरफ्तार कर लिया गया था, तब मैंने उसका विरोध किया था। मगर फिर कुछ दिनों बाद मैंने उनके कुछ क्लिप्स देखे और वहां पर वो राम और सीता का जिक्र कर रहे थे। वो हिंदू धर्म का मजाक नहीं बना रहे थे, मगर हिंदू धर्म के प्रतीकों का इस्तेमाल वो अपने स्टैंड अप एक्ट के लिए कर रहे थे। मेरा यह मानना है कि अगर मुनव्वर फारूकी हजरत मोहम्मद साहब के बारे में किसी तरह का कोई जोक नहीं बना सकते, जो नहीं बनाना चाहिए, तो फिर आपको राम और सीता के बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, धर्म इस देश में एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर मजाक नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगता है कि आप किसी और धर्म का मजाक बनाएं और आप में हिम्मत ना हो अपने धर्म पर टिप्पणी करने की, तो आपसे बड़ा कायर कोई नहीं है। इसीलिए मुझे शर्मिष्ठा पर भी आपत्ति है और कुछ हद तक मुनव्वर फारूकी के स्टैंड अप एक्ट्स पर भी आपत्ति है। मैं मुनव्वर फारूकी एज ए कॉमेडियन पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उनके वो एक दो स्टैंड अप एक्ट्स के एक दो पंक्तियों पर टिप्पणी कर रहा हूं, क्योंकि बवाल वहीं से शुरू होता है और वहीं से शुरू भी हुआ। वो तरक्की कर रहे हैं, उन्हें बधाई। वो तमाम रियलिटी शोज जीत रहे हैं, उन्हें भी बधाई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शर्मिष्ठा का भविष्य भी किसी बिग बॉस में है, वो वहीं पर जाने वाली हैं और वहां जाकर भी वो गाली गलौज करेंगी।